अभी हमने जो पढ़े थे जितने भी, वो सब हम्म कॉम्बिनेशन सर्किट थे, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है कि जो मेरे अभी के इनपुट है उन पे ही आउटपुट डिपेंड करता है, ठीक है। हम्म अब जो है ये सीक्वेंशियल सर्किट है, ठीक है। और इसमें आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, जो अभी प्रेजेंट इनपुट दे रहे हैं हम उस पर भी डिपेंड करता है, और पास्ट आउटपुट पे भी, मतलब प्रीवियस जो आउटपुट था उसके उसको मैं इनपुट की तरह देता हूँ, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे, आगे बताऊंगा। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि इसमें हम स्टोरेज एलिमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। स्टोरेज एलिमेंट्स मतलब जिनमें मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब उसमें उसमें मेमोरी होती है, वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है, देखो मेरे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में मैंने क्या किया, मेमोरी एलिमेंट यूज कर लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जैसे मैंने इनपुट दिया कुछ, ठीक है। देखो टाइम इज इक्वल्स टू 1 है अभी, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू 1 है, तो टाइम इज इक्वल्स टू 1 पे मैंने कुछ इनपुट दिया, कॉम्बिनेशनल सर्किट ने उसका आउटपुट दिया, और उसका जो भी आउटपुट आया उसका कुछ पार्ट उसने मेमोरी एलिमेंट में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो हाँ आउटपुट आउटपुट टी इज इक्वल्स टू 1 वाला स्टोर कर लिया इसने मेमोरी एलिमेंट ने, ठीक है। अब टाइम इज इक्वल्स टू 2 आया, टाइम इज इक्वल्स टू 2 जब आया तो मैंने फिर से कुछ इनपुट दिया, और इस बार मैंने जो भी मेरा पिछली बार टी इज इक्वल्स टू 1 पे आउटपुट आया था, वो आउटपुट मैंने हम्म एज अ इनपुट यूज कर लिया, ठीक है। ठीक टी है इज ठीक इक्वल्स है टू 2 पे। तो अब जो मेरा हम्म आउटपुट है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे, और पिछले आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। और हाँ मेरे को आउटपुट मिला, और मैंने फिर से मैंने जो मेरा इस बार मेरे को आउटपुट मिला वो मैंने फिर से मेमोरी स्टोरेज में स्टोर कर लिया। अब जब मैं टी इक्वल्स हम्म टू 3 पे डालूंगा, तो मैं टी इक्वल्स टू 3 का इनपुट और टी इक्वल्स टू 2 का जो आउटपुट था वो यूज करूंगा इनपुट के लिए, ठीक है। हम्म तो देखो इसमें हम्म इसमें दो पार्ट्स हुए, क्या क्या पार्ट्स हुए। एक तो ये मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट, और मेरा एक हम्म ये मेमोरी एलिमेंट। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है वो हमने अभी पहले पढ़ा, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स थे। और अब इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में मैंने एक और चीज जोड़ दी है, स्टोरेज यूनिट या फिर फीडबैक सर्किट, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है ठीक है। हम्म तो ये कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ता है। अब देखो ये जो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं ये क्या क्या होते हैं, लैच होते हैं, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। ये जो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं ये लैचेस होते हैं या हम्म फिर फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जितने भी हमने जेके वगैरह पढ़े थे ना, जेके लैच, जेके फ्लिप फ्लॉप, ये सब मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो मेमोरी एलिमेंट, ये हम्म जो लैच और फ्लिप फ्लॉप होते हैं ये मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, और ये खुद भी सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है मतलब ये सारे सिक्वेंशियल सारे सिक्वेंशियल सर्किट्स में ये दोनों यूज होते हैं, ठीक है, लैच या फिर फ्लिप फ्लॉप। और ये खुद भी सिक्वेंशियल सर्किट्स के पार्ट होता है, ठीक है। हम्म आगे बढ़ता है। अब देखो, फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइनरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो या तो जीरो स्टोर कर सकता है या फिर वन स्टोर कर सकता है, ठीक है। हाँ इट हैज अ प्रॉपर्टी टू रिमेन इन वन स्टेट इंडेफिनिटली, मतलब अगर इसके पास जीरो है तो ये बहुत देर तक जीरो रह सकता है। क्यों बहुत देर तक जीरो रह सकता है, क्योंकि ये स्टोरेज यूनिट है, ये स्टोर कर सकता है until it is directed by a input signal to switch over to the other state। मतलब जब तक इसको इनपुट नहीं मिलेगा ना कि स्विच हो जाओ, मतलब जब तक इसको इनपुट नहीं मिलता स्विच करने के लिए, तब तक ये जीरो पे ही रहेगा। जैसे ही इसको इनपुट मिलेगा स्विच करने के लिए ये वन हो जाएगा, और ये वन रहेगा तब तक जब तक इसको अगला स्विच स्टेटमेंट नहीं मिलता, ठीक है। द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज टू हम्म स्टोर डेटा, ठीक है, सिंपल सी चीज है ये तो। हम्म अब देखो फ्लिप फ्लॉप के कौन कौन से वो होता है टाइप्स, एस आर, डी, टोगल, जेके। इसमें एस आर जो है सेट रीसेट बताता है, डी मतलब डेटा और डिले, टी मतलब टोगल, टोगल मतलब 0 से 1 होना और 1 से 0 होना, ठीक है। और जेके मतलब जेके किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ 4 तरीके के हो गए, एस आर, डी, टी और जेके। अब इनमें भी देखो एस आर और डी एक तरह के होते हैं, और मतलब सेम सिमिलर होते हैं, एस आर और डी, और टी और जे के सिमिलर हम्म होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं आगे हाँ बताते हैं। अब देखो ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है।
SR फ्लिप फ्लॉप में क्या है, ये सारे NAND गेट यूज होते हैं, ठीक है, NAND गेट यूज करते हैं हम सब में देखोगे फ्लिप फ्लॉप में सब में NAND गेट यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो ये S है, ये R है, ये क्लॉक पल्स है, ठीक है। लैच लैच और फ्लिप फ्लॉप में यही अंतर है कि फ्लिप फ्लॉप्स में हम क्लॉक पल्स यूज करते हैं और लैच में हम क्लॉक पल्स यूज नहीं करते, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ये सीक्वेंशियल क्यों है, ये फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल क्यों है, देखो जो भी आउटपुट आ रहा है यहाँ से, उस आउटपुट को मैं एज अ इनपुट यूज कर रहा हूँ, जो भी आउटपुट आ रहा है यहाँ से उसको मैं एज अ इनपुट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझ में आया ये सीक्वेंशियल क्यों है, ठीक है। हाँ समझिए। ठीक है, अब इसकी ये जो इनपुट टेबल आई है ये कैसे आई है ये मैं देखो, जैसे अगर मैंने SR पे 0 दिया, ठीक है, अगर मैंने क्लॉक पल्स को इनेबल कर दिया, इसका मतलब ये हमेशा 1 देगी, ठीक है। तो देखो अगर ये S पे मैंने 0 दिया तो 0 और 1 का एंड क्या होता है, 0 और 1 का एंड होता है 0, ठीक है। और क्योंकि ये NAND है तो मेरे को यहाँ पे अल्टीमेटली 1 मिलेगा। ऐसे ही R भी 0 है, ठीक है, R भी 0 है, मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ। तो 0 और 1 यहाँ पे मेरे को 1 मिलेगा NAND से, ठीक है। अभी मेरे को 1 मिला, ठीक है। और Q मान लो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 था इनिशियली, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और 1 और 0 मेरे को फिर से 1 देगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ये 1 है तो ये 1 इधर जाएगा वापस, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और 1 यहाँ पे मेरे को 0 दे देगा। तो देखो पहले भी 0 था, अब भी मेरे को 0 मिला, पहले 1 मतलब जो भी पिछली स्टेट थी वही मेरे को वापस मिल गई। तो देखो 0 0 पे नो चेंज, जो भी पहले था वही रहा। देखो पहले मैंने 0 अज्यूम किया था, मतलब मेरे को यहाँ पे अज्यूम किया था ना कि पहले 0 था तभी तो मैंने इसको 0 दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 देता, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 अज्यूम करता तो यहाँ पे ये 1 होता, तो 1 और 1 0, फिर ये 0 होता, फिर ये 0 यहाँ से जाता, और 0 और 1 यहाँ पे 1 देता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने पहले 1 अज्यूम किया है तो ये फिर से 1 आ गया यहाँ पे, तो नो चेंज, ठीक है। जो भी अज्यूम करोगे वही आ गया वापस, तो नो चेंज, ठीक। समझ में आ गया, इस तरह से टेबल बनती है ये पूरी। मैं सबके लिए नहीं बताऊंगा, मैंने बस एक के लिए कर दिया, बाकी तो बस ये देख लेना टेबल। ऐसे ही जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। ऐसे ही ये डी होता है, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का ही होता है। इसमें क्या होता है, देखो एसआर में क्या था कि यहाँ पे एस देते थे हम और यहाँ पे आर देते थे, ठीक है। हमने क्या किया, एस और आर को एक बना दिया, बस यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया, बाकी सब सेम है। बाकी सब ये इतना पार्ट जो है ये सब एसआर जैसा है, बस यहाँ पे जो एसआर और मतलब देखो पिछले वाले से बताता हूँ। मैंने इसमें क्या किया, इस वाले में मैंने क्या किया कि ये जो मेरा एस है ना, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया, तो ये मेरा डी फ्लिप फ्लॉप बन गया, ठीक है। ये मेरा डी फ्लिप फ्लॉप बन गया। और ऐसे ही जेके में अगर मैं जेके को अटैच कर दूं तो ये टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। ये चीज याद रखना कि जेके से जब मैं टी बनाता हूँ तब मैं नॉट गेट को ऐड नहीं करता, नॉट गेट को ऐड नहीं करता, ठीक है। लेकिन एसआर से जब मैं डी बनाता हूँ तब मैं नॉट गेट को ऐड करता हूँ, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ता है। ये डी हो गया, ये टी हो गया, इसके बाद काउंटर्स आते हैं। अब देखो अभी हमने देखे कि सीक्वेंशियल जो होते हैं वो लैचेस देखे और फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब एक और सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं जिनको हम काउंटर्स बोलते हैं, ठीक है। और इन काउंटर्स में हम फ्लिप फ्लॉप ही यूज करते हैं, ठीक है। तो काउंटर एक्चुअल में होता क्या है कि काउंटर्स जो होते हैं ये काउंट करते हैं स्टेट्स को, मतलब कि जैसे हमारे काउंटर्स होते हैं ना, जैसे 10 से लेके 0 तक काउंट करने वाले, ठीक है। टाइमर्स जिन्हें बोलते हैं, टाइमर्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो मतलब ये स्टेट्स को काउंट करता है 10 से लेके 0 तक,
या फिर 0 से लेके 10 तक। तो काउंटर्स दो तरह के होते हैं, अपवर्ड काउंटर या फिर डाउनवर्ड। तो अगर अपवर्ड है इसका मतलब ये 0 से लेके 10 या फिर मतलब 0 से ऊपर की काउंटिंग करेगा, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब उल्टी काउंटिंग करेगा, ठीक है। तो ये काउंटर्स होते हैं, ठीक है। और काउंटर्स दो तरह के होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर्स और सिंक्रोनस काउंटर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि सिंक्रोनस काउंटर्स में क्या होता है कि सिंक्रोनस काउंटर्स में एक मास्टर क्लॉक होती है, ठीक है। और हमारे जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उन सब फ्लिप फ्लॉप में ये मास्टर क्लॉक एक साथ क्लॉक पल्स देती है, ठीक है, ठीक है। और एसिंक्रोनस में क्या होता है कि जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ये मास्टर क्लॉक जो होती है, ये मास्टर क्लॉक पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को देगी पल्स, क्लॉक पल्स, और ये फ्लिप फ्लॉप आगे फॉरवर्ड करेगा उसको, ठीक है। ठीक है। आगे अच्छे से बताता हूँ। जैसे ये डायग्राम है, देखो ये एसिंक्रोनस का है, ठीक है। मॉड 4 एसिंक्रोनस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं जैसे, ठीक। तो मेरी जो क्लॉक पल्स है ये रही, तो ये क्लॉक पल्स मैंने पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को दी है और ये फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स आगे दे रहा है अगले फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड कर रहा है, तो ये एसिंक्रोनस हुआ, एसिंक्रोनस हुआ, ठीक है। मतलब पहले ये करेगा यूज, फिर ये करेगा, फिर अगला करेगा, फिर अगला करेगा। लेकिन सिंक्रोनस में क्लॉक पल्स मास्टर क्लॉक जो होती है वही सबको देती है एक साथ, तो वो सिंक में रहते हैं, सब एक साथ करते हैं, ठीक है। इसको हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं इसीलिए, क्योंकि पहले ये करेगा फिर ये करेगा, तो एक से दूसरी बनती है, ठीक है। रिपल का मतलब पता है ना कि जैसे पानी में पत्थर फेंकोगे तो वो जो वेव्स बनती है उनको रिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है एसिंक्रोनस काउंटर। अगर ए काउंटर विद n फ्लिप फ्लॉप्स कैन बी यूज्ड टू काउंट 2 to the power n स्टेट्स, मतलब अगर मैंने दो काउंटर्स यूज, दो फ्लिप फ्लॉप यूज करे हैं तो वो कितनी काउंटिंग कर सकता है, 2 to the power 2 यानी 4 काउंटिंग कर सकता है, 0 से लेके 3 तक काउंट कर सकता है वो, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स पे। सिंक्रोनस काउंटर्स का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे क्लॉक पल्स जो है, एक क्लॉक पल्स यहाँ जा रही है, एक क्लॉक पल्स यहाँ जा रही है, एक साथ यहाँ से मास्टर क्लॉक से दोनों एक साथ जा रही हैं, ठीक है। वहीं एसिंक्रोनस में क्या था कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक को दी और यहाँ से दूसरे को जाएगी, समझ गए एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में अंतर, समझ गए। इसको हम पैरेलल काउंटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि मैं पैरेलली दोनों को या फिर जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको एक साथ क्लॉक पल्स दूंगा, तो इनको मैं पैरेलल बोलता हूँ। और उसको रिपल क्योंकि यहाँ से दूसरी रिपल जाएगी, ठीक। इसमें भी वही होता है कि अगर दो हैं तो 2 से 4 बिट्स काउंट हो सकती हैं, ठीक है। बस ये हो गया सिक्वेंशियल खत्म, सिक्वेंशियल इतना ही है, ठीक है। अब